बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम अपनी किताब से आज तीसरा बी लिफ्ट मुकम्मल करेंगे। आपने तसलसल की सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो शाबाश, जल्दी से मुकम्मल कीजिए ताकि हम अपने हासिल ताल्लुम की तरफ इसकी मदद से बढ़ सकें। हासिल ताल्लुम आज क्या है? अखबारात, रसाइल जराइद में ख़बरें और इदारिये, रुदादे इश्तहारात पढ़ सकें और जो दीगर भी चीज़ें आपको अखबारात में दी जाती हैं उनको पढ़ने का फ़हम के साथ पढ़ सकें आप, ठीक है जी। और किसी भी नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। दोहराने से मुराद ये है कि आप जैसे मुझे या अपने असातिज़ा कराम को पढ़ते हुए सुनेंगे, उसी अंदाज में आप उसको दोहराएंगे। तो बढ़ते हैं जी सबक की जानिब। सबसे पहले हमने अभी देखा कि हमारे हासिल ताल्लुम में लफ्ज़ है आहंग और लय। तो लफ्ज़ आहंग किन किन मानों में इस्तेमाल होता है? तो आहंग के मानी है आवाज़। इस लफ्ज़ के एक और मानी है नग़मा। हम आहंग को ढंग और अंदाज के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो नज़्म पढ़ते हुए कल हमने जब लुग़त का इस्तेमाल सीखा तो तब हमारी इंतख़ाब का यही एक हासिल ताल्लुम था कि अल्फ़ाज़ के इंतख़ाब में आप लुग़त का इस्तेमाल कर सकें। अब नज़्म के हवाले से या नज़्म की मौज़ूनियत से हमारे पास आहंग का मतलब होगा आवाज़ या नग़्मगी। इसी तरह लय, तो लय सुर और लहजे को मिल के लय बनती है। आपने सुर से, अच्छे अंदाज से, नग़्मगी से हमको पढ़ना है ताकि उसका तरन्नुम कायम रहे। उसमें जो एक काफ़िया और रदीफ़ की जो एक पहचान होती है, जो उसका एक वज़न होता है, उसकी जो बहर का वज़न होता है वो कायम रहे। तू खालिको सत्तार है, रहमान है या रब, बंदों की खतापोशी तेरी शान है या रब। हर ऐब से तू पाक है, तेरा नहीं हमसर, हर ऐब से तू पाक है, तेरा नहीं हमसर, हर मुस्लिम व मोमिन का ये ईमान है या रब। माँ बाप से भी बढ़ के तुझे प्यार है हमसे, बंदों पे करम तेरा हर एक आन है या रब। हर जर्राए खाकी तेरी कुदरत का है शाहिद, कौनैन की हर शय तेरी पहचान है या रब। महबूब हिदायत के लिए खल्क को बख्शा, महबूब हिदायत के लिए खल्क को बख्शा, ये सबसे बड़ा खल्क पे एहसान है या रब। लिखता है तेरी हमद ये नाचीज सिकंदर, ये तेरा करम है, तेरा फैजान है या रब। ये नज़्म इसी अंदाज में आपकी किताब में मौजूद है। इसमें जो नए अल्फाज हैं जैसे खालिक है, सत्तार है, तो आपने लुग़त के इस्तेमाल में यकीनन इन अल्फाज के मानी जान लिए होंगे, इनको आप समझ चुके होंगे। खतापोशी होती है पर्दों पर, ऐबों पर पर्दा डालना, किसी की कोताहियों को, गलतियों को छुपा लेना। और ऐब आप जानते हैं गुनाह को, गलती को, बुराई को, खता को, कोताही को कहते हैं। हमसर कहते हैं बराबर होने को। और हर मुस्लिम व मोमिन का ये ईमान है या रब कि तू हर ऐब से पाक है, कोई भी तेरे बराबर नहीं। और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें सबसे, हमारे माँ बाप से बढ़ के भी वो हमारा ख्याल करता है, वो हमें प्यार करता है। और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, ख़ास अता है, जो हर लम्हे, हर आन, हर लम्हा मौजूद है हमारे साथ, कि अल्लाह ताला हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सबसे ज़्यादा आपको पता है वालिदैन प्यार करते हैं, अल्लाह उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। हर ज़र्रा खाकी, खाक की क्या हैसियत है, मिट्टी की क्या हैसियत है, उसके भी मामूली से मामूली ज़र्रे में भी अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की का होना। हर छोटे से छोटा ज़रा जो खाक का ज़रा है, जो शायद हम अपनी आँख से देख भी नहीं सकते, वो भी अल्लाह ताला की कुदरत का, उसकी बड़ाई का गवाह है, उसकी शहादत देता है, उसकी गवाही देता है कि बेशक वही मौजूद है। कौनैन की, इस कायनात की, दोनों जहान की हर चीज़ तेरी पहचान, हर चीज़ से अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है, अल्लाह ताला का वजूद ज़ाहिर होता है। और इससे बड़ा हम मुसलमानों के लिए क्या क्या करम होगा कि अपना सबसे महबूब जो वजह तख्लीक कायनात है, सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोगों की हिदायत के लिए खल्क को बख्शा।
इंसानों को बख्शा, हम जैसे गुनाहगारों के लिए आप वसल्लम को दुनिया में लाया गया, और इंसानों पर इससे बड़ा कोई एहसान हो ही नहीं सकता। लिखता है तेरी हम ये ही नाचीज, बहुत कम हैसियत, जो कुछ भी नहीं है, जो कोई चीज़ ही नहीं है। और आपको पता है नाचीज़ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ये इस्तिलाह, ये लफ्ज़, कि जब आप अपने आप को बिल्कुल कुछ कुछ भी नहीं समझते, खाक से भी कम समझते हैं। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की अता है, उसका एहसान है, और ये उसी के ख़ास फैज़ है, उसी का नज़र का फैज़ है कि वो किसी को या इस शायर को इस काबिल उसने बना दिया। तो हमने साथ ही साथ इसकी मुख्तसरन तफ़हीम भी कर ली, इसको समझ लिया। वैसे तो अल्फाज आप अपने ये पहले से जान चुके हैं लुग़त और थिसॉरस के हासिल ताल्लुम में। मज़ीद इसकी इसी तरह से वज़ाहत अपने असातिज़ा कराम के साथ करने के बाद आपने इंटरनेट या अखबार से जो हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम है उसको ज़हन में रखते हुए किसी और हम का इंतखाब करना है और उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ पढ़ना है, पढ़कर कमरे जमात में सुनाना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये काम एक दिन पहले असातिज़ा कराम आपको तफ़वीज़ कर दें और आप आज इसको घर से करके लाएँगे। घर के काम में जो आपकी निखार की सरगर्मियाँ हैं वो इसकी तफ़हीमी सवालात हैं, उनको करके लाइएगा किताब तमरीन व जायज़ा पर, और इस तरह हम अपना आज का सबक मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।